और रिम्स के डायरेक्टर को धमकी मिली है। बता दें आपको कि रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली है। चंदन कुमार नामक व्यक्ति के नाम से कॉल आया। 15 दिनों से जूते से पीटकर रांची से बाहर करने की धमकी दी है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में बात न मानने पर धमकी दी गई है। डायरेक्टर ने बरियातू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो बता दें आपको कि 15 दिनों से ये धमकी भरा कॉल इनके पास आ रहा है, जिसमें बार बार ये धमकी दिया जा रहा है कि जूते से पीटकर रांची से बाहर कर दूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में बात न मानने पर यह धमकी दी गई है। डायरेक्टर ने बरियातू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी उन्हें 15 दिनों से मिल रही है। चंदन कुमार नामक व्यक्ति के नाम से ये कॉल आया है, जो कि 15 दिनों से लगातार इन्हें धमकी दे रहा है। तो जो कॉल आ रहा है और ये धमकी में बार बार वो शख्स कह रहा है कि 15 दिनों के अंदर रांची से बाहर कर दूंगा, जूते से पीट कर तुम्हें रांची से बाहर कर दूंगा। ये लगातार जो है धमकी भरे कॉल में जो शख्स है चंदन कुमार, वो कह रहा है और इन्हें धमकी दे रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अमित, रिम्स डायरेक्टर राजकुमार को धमकी मिल रही है लगातार, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस लेकर? देखिए, यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी डायरेक्टर को, रिम्स के डायरेक्टर को इस तरीके की धमकी दी जा रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह अगर जाना जाए तो स्पष्ट है कि झारखंड के इतने बड़े सरकारी अस्पताल के लिए जो डायरेक्टर बहाल किए गए हैं, डॉक्टर राजकुमार, ये देश के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन हैं और कहा जाता है कि इनसे इलाज कराने के लिए जो है 2-2 महीने का समय जो है वो बैकलॉग में चलता है। उनका टाइमिंग पीरियड जो है काफी लंबा रहता है, तब जाके उनसे इलाज हो पाती है। और वैसे शख्स को जो है झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का जिम्मेवारी सौंपा गया है। और उनके आने के बाद जो है विगत साल भर में ही जो है रिम्स का बदलाव देखने को मिला। रिम्स की जो बदहाली थी उसमें काफी सुधार हुआ है। यह अलग विषय है कि आपातकाल स्थिति में आज भी जो इमरजेंसी पेशेंट को लाया जाता है और उनके इलाज में थोड़ी समय लगती है, तो इसका वजह सरकारी व्यवस्था है जो सरकार ने दे रखा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है। लेकिन रिम्स में जो अभी तक दलाली की परंपरा चल रही थी, चाहे डायलिसिस कराने के नाम पर आपका पाइप का दलाली हो जाए या फिर पानी जो लिक्विड मेडिकेटेड लिक्विड की दलाली हो जाए, आंखों के जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितनी भी दवाइयां हैं उसकी दलाली हो जाए, तो सभी दलाली को जो है डॉक्टर राजकुमार ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो है कई दलालों को दिक्कतें आ रही है। और यही दिक्कत होने की वजह से जो है रिम्स के डायरेक्टर को धमकी मिलना लाजमी है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ भी उनका जो है बहस हुआ था और इरफान अंसारी ने उन्हें जो है उनके पद से हटा भी दिया था। लेकिन वो फिर से वापस आए क्योंकि वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो टॉप 10 इंडिया लेवल के डॉक्टर होते हैं उसमें है, तो वो अपने काबिलियत पर फिर से वापस आते हैं और इरफान अंसारी को जो है वो मुंह पे रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इरफान अंसारी की बात को उन्होंने नकार दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि आपने जो मांग रखी है वो मैं पूरा नहीं कर सकता। इस वजह से इरफान अंसारी ने उनसे नाराजगी जताते हुए उनको हटा दिया था। तो जब स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी बकझक हो सकती है, तो ऐसे में आम साधारण सा दलाल, साधारण सा जो कारोबारी है जिनको नुकसान हो रहा है दलाली करने में, वो भी धमकी दे सकता है। मुख्य वजह यही है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारियों के लिए।